नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल एसएस कैरियर के चैनल पे। तो कल जो हम लोग पढ़े थे और टॉपिक था दर्पण। दर्पण में कल जो हम लोग देखे थे दर्पण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिरर। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मिरर कितने प्रकार के? दो प्रकार में बांटा गया, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। और कल जो हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण को, कल हम लोग पढ़ लिए थे, समतल दर्पण के बारे में चर्चा हुआ था। आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी होता है दो प्रकार का। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। लिख देते हैं यहां पे कॉनकेव मिरर और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम लोग जो देखते हैं, पहले अवतल को देख लेते हैं कि अवतल दर्पण होता क्या है। तो अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसके अंदरूनी भाग परावर्तक पृष्ठ उसका रंगीन होता है और इसी को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का जो अवरक्त किरण होते हैं, जो प्रकाश की किरण जाती है, उसको एब्जॉर्ब करके फोकस पे भेजती है। फोकस का भेजने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं अपसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनने का स्थिति होता है वो चार प्रकार से होता है, जो उसका किरण रिफ्लेक्ट होता है। तो हम लोग अभी उस चारों प्रकार को देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं पहले परावर्तक सतह से होकर गुजरने वाली उसका प्रकृति देखते हैं। तो ये हो गया अवतल दर्पण। इसको हम लोग कहते हैं, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पे फोकस, एक केंद्र और एक अनंत। इसमें होता है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष यहाँ पे इसको ध्रुव कहते हैं, पोल। पी से डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे फोकस दूरी को और सी से पकड़ता केंद्र। अब इसकी चार स्थिति होती है। चार स्थिति जैसे कि अगर हम लोग बोले कि अगर किसी भी प्रकाश के किरण को अगर हम लोग एक प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाए, प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाए, तो जो उसका किरण रिफ्लेक्ट होगी वो कहाँ पे जाएगी? वो कहाँ से होकर गुजरेगी? तो ये हम लोग जानते हैं, जो प्रधान अक्ष के समांतर से अगर किसी भी किरण को गुजारी जाती है तो जो रिफ्लेक्ट किरण होती है उसको वो फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। ये हम लोग का अवतल दर्पण का पहला स्थिति हम लोग जाने। और दूसरा स्थिति हम लोग जानेंगे कि अगर किसी भी किरण को, ये पहला स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति जानेंगे कि अवतल दर्पण के ये प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पे ध्रुव है पोल, यहाँ पे केंद्र है सी, यहाँ पे फोकस दूरी है। अगर पहला स्थिति देखें हम लोग कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर हम लोग प्रकाश को गुजार रहे हैं तो रिफ्लेक्ट किरण जो होगी वो फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा स्थिति में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी किरण को अगर हम लोग केंद्र से होकर गुजारते हैं, अगर हम लोग केंद्र से होकर गुजार रहे हैं तो ये जो इसको परावर्तक किरण होगी, वो किरण यही रेखा पे गुजर जाएगी, आने की केंद्र से होकर गुजारेगी ये रेखा। कि परावर्तित किरण जो होगा वो केंद्र पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरा स्थिति हम लोग देखें। अब देखते हैं तीसरा स्थिति। तीसरा स्थिति क्या होता है? तीसरा स्थिति होता है, ये हो गया दर्पण, ये प्रधान अक्ष, ये पोल, ये फोकस, ये केंद्र। अगर हम लोग बोले कि अगर किसी भी किरण को फोकस से होकर गुजारी जाती है, किसी भी किरण को अगर फोकस से होकर गुजारी जाती है तो इसका जो रिफ्लेक्ट किरण होगी वो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगी। अगर किसी भी किरण को फोकस से होकर गुजारी जाती है तो अवतल दर्पण के परावर्तित किरण जो होगी वो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगी। तीसरा स्थिति देख लिए। चौथा स्थिति हम लोग देखेंगे, एक और स्थिति होता है इसमें, ये हो गया दर्पण।
ये प्रधान अक्ष, पोल, फोकस दूरी, ये वक्रता केंद्र। तीन स्थिति को देखें हम लोग। पहला देखें कि अगर किसी भी किरण को अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है तो उसका जो परावर्तित किरण होगी वो फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा स्थिति में हम लोग देखें कि अगर अवतल दर्पण के केंद्र से होकर किसी भी किरण को गुजारी जाती है तो उसका रिफ्लेक्ट किरण जो होगी वो केंद्र से ही होकर गुजरेगी। तीसरा स्थिति हम लोग देखें कि अगर किरण को फोकस से होकर गुजारी जाती है तो उसका रिफ्लेक्ट किरण जो होगा वो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगा। और चौथा जो हम लोग देखेंगे, अगर किसी भी किरण को पोल पे भेजा जाए, डायरेक्ट धूल से टकराया जाए तो उसका जो परावर्तित किरण होगा वो उसी के समानांतर गुजरेगा। अगर ये मान लेते हैं कोण आई है, अगर ये कोण आर है तो कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग देख लिए 4 स्थिति इसका। अब हम लोग देखेंगे आगे इसका कि इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां कहां बनता है? वस्तु और उसके प्रतिबिंब का स्थिति देखते हैं। वस्तु और उसके प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। ये हो गया दर्पण, ये हो गया प्रधान अक्ष, इसको कहेंगे पोल, यहां पे केंद्र हो गया, ये फोकस दूरी, इधर अनंत। और अब हम लोग देखेंगे इसका वस्तु और वस्तु के प्रतिबिंब की स्थितियां। तो पहले देखते हैं, अगर कोई भी वस्तु को अगर हम लोग केंद्र पे रखते हैं, कहां पे रखते हैं? वक्रता केंद्र पे रखते हैं, तो इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो केंद्र के समांतर ही बनेगी। अगर किसी भी वस्तु को हम लोग केंद्र पे रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब केंद्र पे ही बनेगी। समझ में आया? और अगर किसी भी वस्तु को हम लोग, ये हो गया अनंत और केंद्र के बीच, यहाँ पे फोकस और केंद्र के बीच, और यहाँ पे पोल और फोकस के बीच की दूरी, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है P से F तक की दूरी के समानांतर होती है, यानी कि बराबर होती है। हम लोग कह सकते हैं CF बराबर PF। ठीक है? तो हम लोग देखें कि अगर वस्तु को केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पे ही बनेगा। अगर वस्तु को हम लोग अनंत पे रख रहे हैं, वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा। ठीक है? अगर हम लोग केंद्र और अनंत के बीच पे वस्तु को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बनेगा। ठीक है? और एक स्थिति और इसमें बनता है कि अगर हम लोग वस्तु को यहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? P और F के बीच में रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा यानी कि वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा और वास्तविक नहीं, दर्पण के पीछे बन रहा है तो हम लोग आभास करेंगे ना, आभासी बनेगा। आभासी बनेगा और आभासी होगा और क्या होगा? सीधा होगा। और इधर जितने भी प्रतिबिंब बन रहे हैं ये वास्तविक होंगे और वस्तु का उल्टा हो जाएगा। इधर बनने वाले प्रतिबिंब सारे वास्तविक और उल्टा, और ये वाला जो यहाँ पे वस्तु है इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है तो इस आभासी, यहाँ पे आभासी बनेगा और क्या होगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं और समाप्त करते हैं। और दोस्तों, आप लोग जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हमारे यहाँ हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अब फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।